आखिर गरीब क्यों गरीब है? गरीबी एक जटिल समस्या है जो कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होती है। इस लेख में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और तथ्यों के माध्यम से समझेंगे कि लोग गरीब क्यों होते हैं और इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। एक, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। कई गरीब लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वे उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए अयोग्य रह जाते हैं। भारत में लगभग 25% बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे वे अच्छी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। अच्छी शिक्षा का अभाव लोगों को असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित कर देता है। दो, बेरोजगारी और कम आय। जब लोगों के पास स्थायी नौकरी नहीं होती या उनकी आय बहुत कम होती है, तो वे गरीबी में फंस जाते हैं। भारत में बेरोजगारी दर 2024 में लगभग 8% थी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 90% श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते। कृषि पर निर्भर लोगों की आय भी कम होती है, जिससे वे गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं। तीसरी, असमान अवसर और भेदभाव। जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्रीय असमानता भी गरीबी को बढ़ावा देती है। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों में गरीबी दर सामान्य वर्ग की तुलना में अधिक होती है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर बनी रहती हैं। चार, स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा खर्च। गरीब लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच होती है। बीमारियां उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर देती हैं। भारत में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग चिकित्सा खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब होने के कारण गरीब लोग महंगे निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। 5, भूमि और संसाधनों की कमी। कई गरीब लोग अपने स्वयं के खेत या संपत्ति के बिना रहते हैं, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है। भारत में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। कई लोग बड़े जमींदारों या कंपनियों के लिए काम करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती। 6, आर्थिक नीतियों का प्रभाव। कई बार सरकार की गलत नीतियां गरीबों के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों ने छोटे व्यापारियों और मजदूरों को बड़ा आर्थिक झटका दिया। सब्सिडी और सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू न होने के कारण गरीबों को इनका पूरा लाभ नहीं मिलता। 7, महंगाई और जीवन यापन की लागत। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है, तो गरीब लोगों की बचत खत्म हो जाती है और वे और गरीब होते जाते हैं। 2023 से 24 में भारत में खाद्य महंगाई दर 7% से अधिक रही, जिससे गरीबों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। किराए, बिजली, पानी और शिक्षा की बढ़ती कीमतें गरीबों पर और भार डालती हैं। 8, भ्रष्टाचार और गरीबी। भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं के लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने देता। भारत में हर साल करोड़ों रुपए की सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है, जिससे गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता। गरीबों को सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। 9, पारिवारिक और सामाजिक कारण। गरीब परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। गरीब परिवारों में औसतन 4 से 5 बच्चे होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती है। बाल विवाह और कम उम्र में माता पिता बनने से भी गरीबी बनी रहती है। 10, मानसिकता और जागरूकता की कमी। कई बार गरीब लोग नई तकनीकों और अवसरों के बारे में जानकारी के अभाव में अपने हालात सुधार नहीं पाते। भारत में लगभग 30% लोग डिजिटल सुविधाओं से अनजान हैं, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। कई गरीब लोग कर्ज लेकर अनावश्यक खर्च करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं। समाधान क्या है? गरीबी से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। 1, शिक्षा में सुधार। अच्छी और सस्ती शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। 2, रोजगार के अवसर। सरकार को नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। 3, स्वास्थ्य सुविधाएं। गरीबों के लिए मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 4, महंगाई नियंत्रण। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रखनी चाहिए। 5, भ्रष्टाचार पर रोक। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि गरीबों को सही लाभ मिले। निष्कर्ष, गरीबी कई कारणों से उत्पन्न होती है, लेकिन सही नीतियों और जागरूकता के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। यदि सरकार, समाज और व्यक्ति मिलकर प्रयास करें, तो गरीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।